अब आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम आखिर क्यों की तरफ, जो इस वक्त हमारे एंकर पर्सन आसम कंडियारा सबा अजमल भट्टी एडवोकेट के पास मौजूद हैं। सबा अजमल भट्टी एडवोकेट ने प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को अपना खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आमिर लियाकत की तीसरी बेगम ने मुख्तलिफ अदालतों में झूठ बोलकर केस दायर किए हैं, जिसकी पैरवी करते हुए मैंने FIA में दरख्वास्त दायर कर दी। और मजीद जानते हैं हमारे एंकर पर्सन आसम कंडियारा से। सबा अजमल भट्टी के पास मौजूद हैं। जी आसम कंडियारा, बताइएगा सबा अजमल भट्टी एडवोकेट ने क्या इंकशाफात उठाए हैं? जी बिल्कुल, आज आखिर क्योंकि टीम का आज ये प्रोग्राम है। आमिर लियाकत जो पहले कुछ दिन पहले फौत हो चुके थे और जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी, ज़्यादातर ये कर रही थी भी वो कत्ल किए गए हैं या क्या हुआ, लेकिन वो तो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ। और आज उसकी तीसरी बेगम ने इधर बहावलपुर, लाहौर FIA में जो अपनी दरख्वास्तें वगैरह जो दायर की हुई हैं, और कई दरख्वास्तों के और कई फ़ैसले भी हो चुके हैं। जहाँ नहीं भी करनी थी वहीं दायर की हैं तो वहीं भी फ़ैसले हो गए हैं। और जिस तरह एक इंसान लाडले को एक अप्रिशिएट किया जाता है, उसी तरह ये भी वाक़या जो सामने आया और ऑन न्यूज़ टीम ने उजागर करने के लिए आज वहाँ पहुँची है। और मैं आपको और ये भी बता दूँ, और ये एडवोकेट साहब है जिसने ये मुकम्मल तौर पे ये जानती है भी इस केस की क्या नवीयत है और इस केस में क्या घपले किए गए हैं और क्या किया गया है, और वो मेरे साथ मौजूद ही हैं। उनसे भी जान लेते हैं इस केस के मतलब वो पूरी पाकिस्तान, पूरी कौम को वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं अपनी तरफ से, और क्या कहना चाह रही हैं और क्या उजागर करना चाह रही हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, वो मेरे साथ ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मैं पहले तो मैं आपकी टीम का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऑन न्यूज़ जो है वो मेरी आवाज़ बना। मेरा नाम जो है वो सबा अजमल भट्टी एडवोकेट है सिर्फ, और मैं बेसिकली बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे सामने एक इशू जो है वो एजिटेट हो रहा था, जिसमें दानिया शाह जो हैं उनके मैं डिफरेंट मैटर्स देख रही थी, और मैंने ये देखा कि उन्होंने जो है वो किस तरह अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट किया। ठीक है, अब वो अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट करती हैं, अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, फैमिली कोर्ट में उनका जो दावा है वो चल रहा है, और पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान, क्योंकि तमाम लोगों के लिए यही होता है कि जब दावा चल रहा होता है तो इंतज़ार किया जाता है, फ़ैसले का इंतज़ार किया जाता है। जबकि इस खातून ने बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। अभी दावा ज़ेरे समाअत था, नोटिस तक गया था, तो इन्होंने उनकी वीडियोज़ जो हैं वो आउट कर दी। उन वीडियोज़ के आउट होने से वो उसका सदमा ना ला के जो है वो चल बसे। और उस सदमे की जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मुझे बहुत मेरे दिमाग पे, दिल पे एक असर छोड़ गई, जो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ कि एज़ अ ह्यूमन आप कैसे दूसरे इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। तमाम इंसान जो है वो कानून की नज़र में बराबर हैं, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कौन मर्द और कौन औरत। अगर एक औरत जब उसका हक़ छीना जाता है तो वो अपनी आवाज़ बुलंद करती है, तो सिमिलरली मर्द का भी हक़ है, उसकी भी उतनी इज़्ज़त है जिसको इस खातून ने धज्जियाँ उड़ा दी। तो आपने इसकी आवाज़ बनी, आप ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर भी हैं आप? जी, मैंने सोशल वेलफेयर के बहुत काम किए हैं और मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली ये मैटर जब मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे लगा कि एक मर्द की भी उतनी इज़्ज़त है जितनी एक औरत की है, तो क्यों ना हम इसके लिए जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मैं इस चीज़ पे जित गई और मैंने जाके FIA में लाहौर में जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई किया जाए, और वो जो तमाम मटीरियल इन्होंने डिफरेंट साइट्स पर अपलोड किया है, सोशल मीडिया पे अपलोड किया, वो रिमूव किया जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ औरतों और मर्द दोनों की बेहुरमती हो रही है, पाकिस्तानी औरत का इमेज ख़राब हो रहा है। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि जब आपकी शादी हुई भी हो, इवन तलाक हो जाए, तो आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने हस्बैंड की कोई भी बात जो है वो किसी को कम्युनिकेट करें, इवन के उसकी तलाक हो जाने के बाद ना कोई सवाल करेगा और ना ही उससे वो कोई बात जो है वो कन्वे कर सकती है। अभी इनकी शादी चल रही थी, डिज़ोल्व नहीं, वैसे ही अपने आप को बेवा कहलवाती हैं।
लेकिन इन्होंने वीडियोस जब आउट की, लीक की, तो उस टाइम इन्होंने, उसके अलावा इन्होंने अपने हस्बैंड की जो कम्युनिकेशन थी उसको भी डिस्क्लोज़ किया। तो इससे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की टोटल वायलेशन इस खातून ने की है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है मैं अपने बारे में कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये कानून मुझे जो है वो बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करता। अच्छा मैडम साहबा, ज़रा पूरे पाकिस्तान को ज़रा ये भी बता दें, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस के प्रोग्राम में, तो आप ज़रा ये भी बता दें, सीनियर कानून दान भी हैं आप अपना, तो इसके बारे में आप कि क्या राय है, आप ज़रा ये भी बता दें भी ये लड़की किसकी बेगम है, आप अपनी तरफ से ज़रा बता दें। आमिर लियाकत कौन था, क्या थे वो, ये ज़रा। जी, आमिर लियाकत जो है वो हमारे मशहूर व मारूफ जो है वो एक मुल्क के जो है MNA भी रह चुके हैं। उसके अलावा ये इनकी तीसरी बीवी थी, जो उन्होंने चंद माह पहले उन्होंने इससे शादी की, बहावलपुर आई ये, और इन्होंने उससे शादी की, बेसिकली ये रेजिडेंटल लोधरा की, ठीक है। और इन्होंने दावा जो है वो बहावलपुर में दायर किया, क्लेम करते हुए कि मैं बहावलपुर की रेजिडेंट हूँ। इन्होंने अदालत से फैक्ट्स को भी हाइड किया, इन्होंने अदालत को जो है वो मिसलीड किया। इन्होंने अपने दावे के अंदर बहुत से ऐसे लकूने थे जो छोड़ दिए, जिसको मैंने बाद में एजिटेट भी किया। मैंने डिफरेंट फोरम्स पे कहा कि कानून ये हमें बताता है कि सबसे पहले आप जुरिस्डिक्शन का पॉइंट जो है वो क्लियर करेंगे। जुरिस्डिक्शन का पॉइंट क्लियर करने के बाद आप दावा जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप आया सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। उसके बाद ये खातून चूँकि आमिर लियाकत की बीवी क्लेम कर रही थी, तो उन्होंने सिर्फ एक इनका सोशल मीडिया पे जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एक स्टंट था। तो अदरवाइज़ ये खातून जो है ना, इनका मुझे नहीं लगता कि ये अपनी शादी को लेके कुछ सीरियस थी, सिर्फ ये एक फेम लेने के लिए इन्होंने ये हरकत की। अच्छा मैडम साहब, ये भी बता दें, जो देखने वाले ये होंगे भाई ये कितने पैसों का इन्होंने क्लेम किया, कितनी जायदाद का क्लेम किया, वो उसका क्या सीन है ज़रा? सर, इन्होंने अपने दावे के मुताबिक जो इन्होंने क्लेम किया, उन्होंने गाड़ी क्लेम की, उन्होंने ज्वेलरी क्लेम की, और इन्होंने 11 करोड़ रुपए जो है वो क्लेम किया कि मुझे जो है वो दिया जाए, ठीक है। और इन्होंने आकर इसमें से कुछ बच्चे भी हैं इस औरत नहीं सर, इसकी शादी को अभी तकरीबन 4 माह ही इनकी शादी चली है, और उसके बाद इन्होंने आके दावा दायर कर दिया। दावा दायर करने के बाद इन्होंने जो तनसीख निकाह का जब दावा दायर कर दिया, और बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी इनकी वालदा ने कि भाई वो उन्होंने हमें औरली, इनका निकाहनामा अगर देखा जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इनका निकाहनामा भी, इनका ID कार्ड भी। इन्होंने निकाहनामे में आकर ये बात क्लेम की कि निकाहनामे में आमिर लियाकत साहब ने भी इस चीज़ को डिनाई किया कि मैंने इनको कोई हक महर नहीं लिख के दिया, मैंने इन्हें हक महर में कोई चीज़ नहीं दी। लेकिन इनकी वालदा ने फिर बाद में एक वीडियो बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी दानिया को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो सर, गिफ्ट जो है ना वो ऐसे नहीं होता, गिफ्ट जो है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कानून के मुताबिक किसी को दिया जाता है। और वो बंदा जो है जब अपनी लाइफ में ये स्टेटमेंट दे गया कि मैंने ऐसा कोई हक महर नहीं दिया, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ के नाम नहीं की, तो ये उसको अपनी तनसीख निकाह में क्लेम कैसे कर सकती हैं, क्योंकि इनके निकाह नामे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, आप एक लेडीज़ होने के नाते आपको फिर इतना बड़ा आपने केस हैंडल किया हुआ है, तो क्या दरपेश आपको फिर आती हैं? सर, मुश्किलें तो आती हैं। देखें, जब वकालत नाम ही इसी चीज़ का है कि आपने प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है, बीइंग फीमेल ज़्यादा आती हैं। और हमारे माशरे में क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और सेकेंडली ये देखें कि इस केस में भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लोग जो हैं वो इसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ राइट को सपोर्ट करना चाहिए, लोग रॉन्ग को ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। तो जो दूसरी ये पहली बेगम है, दूसरी बेगम है, उनके भी बच्चे या वो नहीं है, फिर इनको उन्होंने सर 3 दिन पहले उन्होंने इस पे जो है वो मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके टैग किया। उन्हें देखा कि उन्होंने भी जो है FIA में एप्लीकेशन मूव कर दी है, और मैंने जब देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि उनकी फैमिली भी अभी इस चीज़ को लेके बड़ी एक्टिव हो गई है और वो इस चीज़ पे काम कर रही है। तो अगर वो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ मैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हूँ, वो भी आपको देख रही हैं, तो अगर आपको उनके लिए क्या, बिल्कुल, अगर आप मुझे जी, उनके लिए ये मैसेज है कि हम अगर वो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहती हैं, वो मैंने उनके ट्विटर पे जाके काफ़ी दफ़ा उन्हें टैग किया, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच की। आप अपना बताएं ना, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना बताएं ना, अपना ट्विटर या अपना मोबाइल नंबर इस तरह का बताएं, ताकि वो आपको आसानी से टच कर सके। सर, मेरा इस टाइम जो है मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस टाइम जो करंटली मेरा चल रहा है ट्विटर अकाउंट सबा अजमल 6 के नाम से है, जहाँ मैंने जाके उनको वो काफ़ी चीज़ें टैग भी की हैं कि आप मेरा इस चीज़ को देखें। रीट्वीट्स भी कई दफ़ा की गई हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया।
उसके बाद मैंने जाकर जो है उनको ईमेल भी किया, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने इनको जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इवन कि मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जो कि सबा अजमल भट्टी के नाम से है, और जो भी लोग सर्च करना चाहे उसको सर्च कर सकते हैं, और ताकि मेरी आवाज़ जल्द से जल्द उन तक पहुँचे और वो हमसे कांटेक्ट करें और हम जॉइंट वेंचर पे चलें और हम इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाएं। क्योंकि एक इंसान की जो डिग्निटी पे बात की जा रही है, वो सब इंसानों की डिग्निटी पे एक जो है वो क्वेश्चन उठा रही है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है किसी। आप ये देखें कि एक ऑफेंस है। अब साइबर क्राइम्स जो हैं बेसिकली यही क्राइम्स हैं जिनके अब तरीका कत्ल जो है वो वारदात का तरीका बदल गया। तो उस हिसाब से लोगों को जो है वो अवेयरनेस देना ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो सर इसमें ये होगा कि बाकी दुनिया जो देख रही है वो वार्न हो जाएगी कि हमने इस तरह का कोई एक्ट नहीं करना, क्योंकि एक ऐसे ऑफेंस में सज़ा हो चुकी है। एडवोकेट साहब की सीनियर कानूनदान की बात तो आपने सुन ली है। इसी तरह के प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम दिखाती रहेगी। मेरे साथ रहिएगा।